अमरावती जैन समाज में समाज सेवी के रूप में जाने जाने वाले सुदर्शन गांग को हाल ही में बीजेएस रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुदर्शन गांग को मिले इस बीजेएस रत्न अवार्ड से निश्चित अमरावती में जैन समाज का नाम ऊंचा हुआ है। ओसवाल संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र बुच्चा परिवार ने अपने निवास पर जैन समाज के पुरुष, महिलाओं और गणमान्यों के उपस्थिति में सुदर्शन गांग का शाल, श्रीफल और माला पहनाकर सत्कार किया। इस मौके पर उपस्थित मान्यवरों ने सुदर्शन गांग को शुभकामनाएं दी। आयोजित सत्कार समारोह में राजेंद्र बुच्चा परिवार के सदस्य, जैन समाज के प्रतिष्ठित भरत खजांची, एडवोकेट विजय बोथरा, डॉक्टर चंदू सोजतिया, प्रदीप जैन, कौरीलाल ओस्तवाल, विजय बुच्चा, अनिल कोठारी, संजय आचलिया, संजय मुनोत, सुदर्शन चोरडिया, किरण सामरा, जिनेश गुगलिया, मानक ओस्तवाल सह बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाओं की उपस्थिति रही। सबका बराबर है, बहुत अच्छा बढ़िया फोटो ला, बढ़िया फोटो ला पापा देख सकते हैं। ये संगीता के ब्रदर ने भेजा। ये वो ओ यो या वो अरे मेरा क्यों पहना? आप पहनाओ, हाथ से उसको पहनाना है। आप उनको पहनाओ, आप उनको पहनाओ, उनको पहनाओ। विजय भाई बढ़िया वो कहां प्रदीप भैया को पहना? नहीं नहीं मैं पहनाऊंगा प्रदीप भैया को, बाकी नहीं। आप किधर भी जाओ, तुम एक बार जहाँ जाना है वहाँ चलो, एक बार जहाँ जाना है जाके बैठ जाओ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटिशा वंदन, और उसके बाद बीजेएस रत्न अवार्ड से सम्मानित श्री सुदर्शन गांग अंकल जो आज हमारे बीच हैं, उन सब का उनका हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और मैं बोल भी उन लोगों के सामने रही हूँ जो कला से परिपूरित है। मतलब मैं तो साहस भी नहीं कर पा रही हूँ यहाँ बोलने का, बट भावनाएं बहुत है, इसलिए एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ गलती होए तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में आप है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में आप है। दिल से आपका स्वागत करते हैं, दिल से आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे समाज की शान हैं, आप हमारे समाज की शान हैं। सुदर्शन अंकल, जिन्हें करीब से जानने का मुझे मौका मिला क्योंकि आपके परिवार में मेरी बहन दी हुई है, आपने समाज में जो नाम रोशन किया है वही मजबूती आप अपने परिवार में भी रखते हैं। बहुत छोटी उम्र में आपके जो पिताजी हैं उनका साया छूट गया था। आपने अपने छोटे भाइयों को पिता और भाई दोनों का प्यार दिया, और आज परिवार में कोई भी डिसीजन लेना है तो बस जो अंकल बोलते हैं वो फाइनल होता है, उस पर कुछ डिस्कशन भी नहीं होता। इवन मुझे याद है, अब मेरी बहन ही है ना उस घर में, तो बहन बहनों की बातें तो होती है। मुझे याद है एक बार छोटे चाचा जी जा रहे थे कहीं, शायद उनका कोई ट्रिप था, पहले फाइनल था, मतलब अंकल की परमिशन लेके ही काम होते हैं जो भी होते हैं, बट अचानक अंकल को कुछ घबराहट ही होने लगी,
बस वो निकल ही रहे थे तो अंकल ने बोला कि तुम रुक जाओ, बस वो रुक गए। मतलब वहाँ पे एक क्वेश्चन भी नहीं होता कि आपने हाँ बोला था और अब क्यों मना करें, नहीं, क्योंकि उन्होंने बाप तुल्य प्यार अपने भाइयों को दिया है, छोटे भाइयों को, तो वो उनके लिए पापा भी हैं, भाई भी है, सब कुछ है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस परिवार की मतलब एक मिसाल कायम करती है। मेरी अपनी बहन, जो मुझे अच्छे से याद है, जब हम शवत्सरी के प्रवचन में बैठते थे स्थानक में तो नॉन स्टॉप बड़बड़ करती थी, बोले महाराज साहब खुद तो उपवास पचके हुए होते हैं, बट ये नहीं सोचते कि हमारा चाय के बिना सर चढ़ता है। बोले ये कोई तरीका है, 12 बज चुके और अभी भी प्रवचन आधी घंटा चलेगा, मैं कब चाय पीऊँ, मैं कब चाय पीऊँ, तुमको बैठना है शंकुदी, तुम लोग बैठो, मैं तो जा रही हूँ। मतलब 12 घंटे के बाद उसका 12 बजे के बाद टॉलरेंस लेवल बिल्कुल हीरो। मतलब उसको लगता था एक एक मिनट उसके बड़ी मुश्किल से कटते थे क्योंकि चाय की हैबिट थी। और यहाँ आने के बाद मतलब ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य, उसने एक 28 और एक जोड़े से 8 उपास कर लिया और इतनी शाता उसकी, तो ये मतलब उस घर की धार्मिकता का प्रभाव है। जो आज तक कभी उपास भी नहीं की थी वो यहाँ के 28 भी कर ली और 9 उपास भी कर ली। तो जो समाज में अंकल का वजूद है बिल्कुल वही स्थिति परिवार में भी है। और इतना प्रेम, इतना सौहार्द, इतना अपनापन है इस परिवार में कि बहुत मज़ा आता है वहाँ जाने के बाद। और आज हमारा सौभाग्य है, काफ़ी दिन से पापा जी मुझे बोल रहे थे अंकल को खाना खाने बुलाना है, कई बार प्लान हुआ लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ। बहुत अच्छा हुआ जो BJS रत्न अवार्ड मिला और पापा जी की भावनाएं सफल हुई। काफ़ी साल से 2-3 साल से चल रहा था, उसे 3-4 साल पहले किया था। उसके बाद पापा जी बोलते थे, हर बार प्लान भी बनता था बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो रह जाता था। तो बहुत अच्छा हुआ जो इतना बड़ा अवार्ड अंकल को मिला, सबको बहुत खुशी है हमको उसकी। अब अंकल के व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालने के लिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहती हूँ। गुरुकुल परंपरा में गुरुजी ने अपने शिष्यों को बोला कि तुम लोगों को जितना ज्ञान मुझे देना था मैंने दे दिया है, अब तुम लोगों को एक दौड़ लगानी है, बस वो दौड़ पूरी करो, उसके बाद सारा ज्ञानार्जन, शिक्षा, दीक्षा सब तुम्हारा संपूर्ण माना जाएगा। तो और एक चीज़ ये ज़रूर बताइए अपने शिष्यों को कि जब तुम दौड़ लगाने जाओगे तो एक सुरंग से होके तुमको गुजरना है। शिष्यों ने सुन लिया, सभी ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य बोला और दौड़ के लिए निकल पड़े। वही हुआ, रास्ते में सुरंग आई, इतना घोर अंधेरा सुरंग में और सबको होड़ा होड़ मची थी कि जल्दी ये सुरंग पार करके जल्दी दौड़ पूरी करके गुरुजी के पास पहुंचना है। सब अपने अपने तरीके से वो सुरंग को पार किए और गुरुजी के पास पहुंच गए। बट कुछ बच्चे जल्दी पहुँचे, कुछ थोड़ा समय लिए और कुछ बहुत ज़्यादा समय लिए। तो गुरुजी ने एक सवाल किया, वही सुरंग, उतना ही रास्ता, फिर कैसे कोई इतना जल्दी तय कर रहा है और किसी ने इतना ज़्यादा टाइम लिया। तो एक शिष्य ने बोला उस सुरंग में चमकीले पत्थर थे, तो हमने जल्दी आने के लिए वो पत्थर हमको चुभते, पैर पे चोट लगती और हम आपके पास लेट होते पहुंचने को। तो हमने जल्दी आने के लिए हमारे साथी जो थे उनको ढकेला, उनसे मार्ग बनाया और फटाफट आपके पास चल पहुँचे। कुछ शिष्य ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे। उनके भाव क्या थे कि ये पत्थर मुझे चुभ रहे हैं, आगे जो मेरे भाई आएंगे उनको नहीं चुभना चाहिए। परोपकार की भावना, समाज सेवा की भावना, समाज के एक एक व्यक्ति का ध्यान। और वो पत्थर जेब में डालते गए, जितने पत्थर आ रहे थे सारे पत्थर लगातार जेब में भर के धीरे धीरे आराम से सुरंग पार करके गुरुजी के पास पहुँचे। तो यही स्थिति अंकल की है। उन्होंने एक एक प्राणी मात्र का ध्यान रखते हुए काम किया और इतना महान ओहदा हासिल किया है। तो ये हमारे मतलब जैन समाज भी नहीं बोल सकती मैं, तो संपूर्ण समाज के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि जितना ये जैन समाज में एक्टिव है उतना ही आशीर्वाद कनकेश्वरी माता का भी इन पर है। एक वो बाबा जी आते हैं, क्या नाम, एक मौनी बाबा आते हैं, वो भी बिल्कुल जब नहीं मतलब स्पेशल अंकल के लिए आते हैं। सुबह 5 बजे आते हैं, वो अनाज कुछ नहीं खाते, सिर्फ फ्रूट पे रहते हैं।
वो भी बिल्कुल अंकल के घर आते हैं और उनको बिल्कुल लाभ देते हैं। तो उनके घर की ये जो है मतलब अतिथि सत्कार वो भी जो है बहुत सीखने लायक है। और एक चीज़ बस और शेयर करना चाहूँगी। जब मेरी बहन के लिए लड़का देख रहे थे, मतलब नितेश जी को जब देख रहे थे, तो बस एक ही क्वेश्चन मार्क था कि गांव है, बहुत छोटा गांव है। तो पापा जी ने एक लाइन बोली थी, घर से वर है, वर से घर है, सॉरी वर से घर है, हाँ वर से घर है, घर से वर नहीं है। बस एक ही लाइन बोली, बस एक क्वेश्चन मार्क यही था कि गांव छोटा है। तो पापा जी ने एक लाइन बोली थी मेरे मायके वालों को कि बोले वर से घर होता है, घर से वर नहीं। और प्रियंका रोज पापा जी को थैंक यू बोलती है कि आपने वो लाइन बोली थी, वो बहुत सही थी। तो अंकल को जो ये बीजेएस रत्न अवार्ड मिला, उसके लिए हम सब तहे दिल से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भावनाएं तो बहुत है, शब्द भी है, लेकिन हाँ समय की बहुत कमतरता है, इसलिए मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। को सादर जय जिनेंद्र। सुदर्शन जी साहब की जितनी तारीफ अभी संगीता ने की उतनी कम है। मैं एक ही बात कहूँगा कि आदमी साधनों से नहीं, बड़ी बड़ी साधना से आदमी बढ़ता है। आदमी भवनों के मालिक से नहीं, अपनी अच्छी भावनाओं से बढ़ता है। आदमी ऊंचे ऊंचे शब्दों से नहीं, उसको आचरण में लेने से बढ़ता है। ये सब गुण हमारे सुदर्शन जी साहब में है और आज उन्हीं की बदौलत यहाँ सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बड़े मन से, बड़े तन से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं पुनश्च सुदर्शन जी साहब का खूब खूब अभिनंदन करूँगा कि उन्हें भविष्य में भी दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से इससे भी बड़े बड़े अवार्ड मिलते रहे, यही शुभकामनाएं। आज राजेंद्र बुच्चा जी और बुच्चा परिवार की तरफ से समाज रत्न जिन्होंने सुदर्शन जी गांग को बीजेएस ने बीजेएस रत्न दिया, उसके उपलक्ष्य में एक बुच्चा परिवार ने यहाँ एक गेट टुगेदर रखा है। मैं रज्जू भाई का आभारी हूँ कि उन्होंने इस उपलक्ष्य में हम आप सबको बुलाया इसके लिए। संगीता ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है, हम लोगों को भी इतने दिन से एसोसिएट है सुदर्शन जी के पास, लेकिन सब चीज़ आज नहीं मिली है, इसलिए संगीता का भी थैंक्स। और बोलने तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे बात भी बहुत वक्ता है। मैं आज परम पूज्य दादा गुरुदेव जिन कुशल सूर्य जी की जन्म जयंती है, आज दादा गुरु के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सुदर्शन जी से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, दादा गुरु से सुदर्शन जी का स्वास्थ्य अच्छा रखे। जिस तरह आज तक इतने दिन से उन्होंने सबको अपने एसोसिएट में रखा है, इसी तरह आगे भी हमें निरंतर ऐसे ही एसोसिएट रखा है और रज्जू भैया ऐसे गेट टुगेदर करके हमको बुलाते रहे। कार्यक्रम रायन भैया बुच्चा द्वारा यहाँ पर रखा गया और हमको यह मौका दिया कि हम सब इस सम्मान के कार्यक्रम में शामिल हो। रायन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुदर्शन भैया के बारे में कुछ कहना यानी सूरज को रोशनी दिखाना है। यहाँ सारी महत्वपूर्ण जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी जो हमें नहीं थी, हमें आज मिली। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बुच्चा परिवार का कि एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको यहाँ मिली। एक आपसे प्रश्न पूछा, आदमी बहुत काम करता है दिन भर, कहीं ना कहीं थकान आती है। हमने काम के मामले में सुदर्शन भैया को हमेशा देखा, कभी भी किसी ने उनके चेहरे पे इस मुस्कान के अलावा कोई मुस्कान या कोई किसी प्रकार का गुस्सा, किसी प्रकार का क्रोध, ये सब चीज़ भैया कैसे कर पाते हैं, ये आप ज़रूर हमें बताइएगा। कि इतना काम करने के बाद में कहीं तो भी आदमी इरिटेट हो जाता है, तो वो सब गुण थोड़ी भी हम यदि आपसे ले सके तो निश्चित रूप से हम भी धन्य हो जाएंगे। आपके इस सम्मान के लिए निश्चित आप बहुत पहले हकदार थे इसके। जब भी मिला आपको और भी सम्मान बहुत मिले, और भी सम्मान अभी मिलने बाकी है। मैं यही प्रार्थना करूँगी हमारे समाज का यह व्यक्ति जो हमारे समाज के का नाम बाहर दूसरे समाज में, पॉलिटिकल में, राजनीतिक में, प्रशासनिक में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जहाँ पर सुदर्शन भैया का नाम नहीं लिया जाता। जैन समाज के नाम से, ओसवाल समाज के नाम से पहचाने जाते हैं और ओसवाल समाज को नई पहचान देने का इन्होंने काम किया। आपका बहुत बहुत समाज की ओर से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। कैसे रहते हैं, तो मुझे एक और क्वालिटी याद आई। इतने बिजी होने के बाद, इतने सोशली एक्टिव होने के बाद, इतना बड़ा आज परिवार है, उस पूरे परिवार को संभालने के साथ अंकल डेली 3 सामायिक भी करते हैं। तो शायद ये उनकी सामायिक की साधना है जो उनके चेहरे पे चमकती है। हिम्मत हारी, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए सफ़र जारी है। मन तो सभी के पास होता पर मनोबल किसी किसी के पास होता, यही कारण है।
अंकल के बारे में कुछ बोल सकूँ इतनी तो हैसियत नहीं है और इतने अपन बड़े भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ बोलना चाहूँगा अंकल के बारे में। संस्कृत का एक श्लोक है जो राजा रंतिदेव ने बोला था जब उनके यहाँ अकाल आया था, तो भगवान से उन्होंने एक ही दुआ मांगी थी, न त्वहम कामये राज्यम, न त्वहम कामये राज्यम, न स्वर्गम न पुनर्भवम न मोक्षम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। इसका मतलब ये है कि हे प्रभु, मेरे राज्य में जितने भी लोग हैं उनकी जो तकलीफ़ें हैं मैं उनका तकलीफ़ दूर कर सकूं, इतनी मुझे बस शक्ति दीजिए। बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, न पुनर्जन्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मुझे बस हर प्राणी की तकलीफ़ दूर करनी है। वैसा ही बस अंकल का चरित्र है, वो भी शायद प्रभु से यही दुआ करते होंगे और हम लोग देखते भी हैं कि वो कितनी सेवा भावी करते हैं। मैं आप सबको बोलूँगा कि आप कोई भी 4 महापुरुषों को अपने दिमाग में लाइए और आपको उनके गुण ज़रूर अंकल में मिलेंगे, चाहे वो कोई भी हो जो आपके दिमाग में आते हो, चाहे वो बाबा आमटे हो, चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे वो प्रभु श्री राम क्यों ना हो जिनके पास भरत और लक्ष्मण थे, शत्रुघ्न थे और वैसे साथी थे, और सेम वैसा का वैसा अंकल के पास भी है, भरत भी है, लक्ष्मण भी है, साथी भी है, प्रदीप अंकल जैसे, कड़ू अंकल जैसे, सब लोग उनके पास जैसा। मतलब आप किसी भी महापुरुषों को अपने दिमाग में लाइएगा तो उनके ट्रेट्स आपको उनमें ज़रूर दिखेंगे। और लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि हमने एक कहावत ज़रूर सुनी है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। लेकिन अंकल एक ऐसे इंसान है जिनके लिए कहावत उल्टी हो जाती, मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन। तो हर चीज़ में वो मास्टर है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो। मतलब साधु साध्वी की सेवा और साधु साध्वी का जो ये करते ध्यान अंकल, वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। कहीं भी आप जाओ तो अमरावती बडनेर अगर आप बोलो तो उनके नाम से अपने को लोग पहचानते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बहुत धन्यवाद हमको अंकल को करना चाहिए। थैंक यू अंकल सो मच। व्यक्तित्व बना है तो ये समाज ने बनाया है, इसमें समाज का बहुत बड़ा रोल है। बिना समाज के सपोर्ट के कोई व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। और प्रभु का आशीर्वाद रहा कि जैसी भी स्थिति थी और जैसा समय आया, समाज ने अपना दायित्व पूरी तरह से निभाया। और इसलिए कभी कोई पुरस्कार के लिए काम करना है ये भावना नहीं थी। इतना निश्चित था कि हम ऐसा व्यवहार करें कि कोई हमारा तिरस्कार न करे। पर सबके सहयोग से चलते रहा। मुझे ही पता नहीं चला कि भारतीय संगठन में 32 साल कैसे अपने बीत गए। और मुझे सबसे जो पूरे अवार्ड सेरेमनी में जो समाज का बड़प्पन जो मुझे नज़र आया कि कुछ लोग पहचानते हैं, कुछ लोग नहीं भी पहचानते इतने 3000 लोगों में से। पर जिस तरह से वो जानकारी दी गई, उसके बाद में सारा जो ऑडियंस है एक बार खड़ा हुआ। उसमें कई ऐसे ओल्ड एज के लोग थे। तो लगता है कि कैसे लोग जब भी कोई हम थोड़ा भी अचीवमेंट करें तो आशीर्वाद देने के लिए कैसे लोग भर कर अपने हाथ उठाते हैं और अपने सर पर रखते हैं। उन्हीं के जो आशीर्वाद से ही मनुष्य जो है फलता फूलता है। संगीता जी ने काफ़ी बातें की और भी बहुत सारी चीज़ें उनको पता होगी क्योंकि उनकी छोटी बहना हमारे परिवार में है और वो बहुत अच्छी है ना, हमारे लिए वो बहू कम है और बेटी ज़्यादा है। तो कभी और उनके जो पिताश्री थे, तो कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर भगवान कहे कि सुदर्शन तुमने बहुत पुण्य किया है, कोई 2 लोग बोल दो कि जिनको आप फिर से जीवित करना है, तो मैं एक नाम तो देवराज जी साहब का बोलूँगा कि देवराज जी साहब, क्योंकि वो जिनसे संबंध है उनसे तो बहुत ही अच्छे उनके रिलेशन उन्होंने मेंटेन किए। पर जैसे हम लोगों के जितने दोस्त मित्र हैं या बुच्चा जी के जितने दोस्त मित्र, उन लोगों से भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया व्यवहार किया था। और अचानक से हमारे बीच में से ऐसे निकल गए कि रात को जय जिनेंद्र और सवेरे बहुत ही लंबी यात्रा पे निकल गए जो कभी लौट के नहीं आनी है। तो अब जितने भी लोग बैठे हैं, अभी ये सिटी चैनल का भी लूँ तो हम लोग जो भी बात करते हैं, अभी गोविंद कासट मित्र मंडल का कार्यक्रम हुआ तो हम लोग थोड़ी सी जो बात करते हैं वो 100-200 लोगों में और हज़ारों लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो सिटी चैनल करता है। अब मैं अगर बाजू में बैठे बोत्रा जी से बात करूं के संदर्भ में कहूं तो बहुत मेहनत वो करते हैं।
है ना। अभी बहुत नज़दीक रहने वाले लोग भी नहीं जानते होंगे कि एडवोकेट विजय बोथरा कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ब्रिलियंसी का यूज़ करते हैं, और तब किसी भी संस्था को, चाहे वो दादावाड़ी हो, चाहे वो मंदिर का विषय हो, चाहे वो सीए की वो संगठन हो, या अभिनंदन बैंक जिसके लिए तो वो प्रसिद्ध है, खूब मेहनत करते, खूब समय देते, खूब बुद्धि का प्रयोग करते और संस्था को आगे बढ़ाते। और मैंने एक जीवन में ये लिया है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं, जैसे शांतिलाल जी मुत्था जैसे लोग आते हैं, कि जो कुछ तो भी विज़न लेके आते हैं और कुछ करने के लिए आते हैं। इनके समय में हमको भगवान ने जन्म दिया, यही प्रभु के हम पर उपकार है कि हम लोग आपके साथ में आपको सहयोग कर सकते हैं। मैं सभी को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बड़ों का निरंतर आशीर्वाद रहा, छोटों का निरंतर सहयोग रहा, इसलिए एक ये सारी चीज़ें मिली है। सब ने वार्डशिप दी मुझे, सब ने अपना वार्ड समझा, इसलिए ये छोटा मोटा अवार्ड जो है वो मुझे मिला। सबको अभिनंदन है, सबके घर में बैठे प्रभु को प्रणाम।